क्या बात कर रही हो जी? प्राइमरी अल्कोहल जो है, प्राइमरी अल्कोहल का जब यहाँ कराते हैं ऑक्सीकरण जो है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंटिंग में तो देता है एल्डिहाइड। उसको एग्जांपल देकर दिखाओ। चलो एग्जांपल देकर दिखाइए। कल बताया गया था ना आपको, ये प्राइमरी अल्कोहल का कराते हैं ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंटिंग में तो देता है एल्डिहाइड। क्या देता है? और इसी पर आप एग्जांपल लेके दिखाओ। चलो आपको प्राइमरी अल्कोहल का उदाहरण मालूम है ना? प्राइमरी अल्कोहल क्या है? मेथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, ये सब प्राइमरी अल्कोहल है। इनमें OH जो है कि फर्स्ट कार्बन से लगा होता है। ठीक है, हाँ बात पकड़े होगी मेरी। जैसे हम कल बताए थे आपको ना जनरल रिएक्शन, उसी पर आप जो है कि प्राइमरी अल्कोहल ले करके एज फॉर एग्जांपल जैसे ले लो मेथिल अल्कोहल रिएक्शन कराइए, ऑक्सीकरण कराइए, फिर पर लिखिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दे देगा आपको एल्डिहाइड। 0 होगा जी। मैं जो बोल रहा हूँ तो जनरल आपको जनरल रिएक्शन तो दिखा दिए है ना, दिखाइए क्या दिक्कत है। बताओ तुमने जो है सही। यहाँ देखिए उसमें नकल मार दी हो ना। चलो बता रहे देखिए तो यहाँ देखिए बता रहे हैं। यहाँ देखिए आपको कल बताया गया कि जब प्राइमरी अल्कोहल का कराते हैं ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंटिंग में तो बनाता है एल्डिहाइड। क्या बनाता है? यहाँ तो बोर्ड पर तो उसका एग्जांपल आप लीजिए। प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल क्या है? मेथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है। क्या दिक्कत है? जो OH जिसमें OH क्या है फर्स्ट कार्बन से लगा हो प्राइमरी अल्कोहल है दी। इसको लेंगे रिएक्शन क्या लेंगे? जैसे हमारा CH3 और OH ये हमारा जो है प्राइमरी अल्कोहल है, इसलिए कि देखिए है कि नहीं है, पहले शोषित करो पकिया कार्बन के बाद 4 है ना, 3 हाइड्रोजन यहाँ लग गए है ना, यहाँ पर क्या लगा है? जो OH लगा है इसी कार्बन से लगा है ना, प्राइमरी अल्कोहल है। क्या है? तुम ले लिए CH5OH ले लिए ना, ये भी क्या है? ये प्राइमरी अल्कोहल है। ना तो यहाँ देखिए इसका कराएंगे ऑक्सीकरण K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंटिंग में तो क्या घटना घटेगी? R कहाँ रहेगा? R की जगह पर ले लिए मेथिल ना, R ले लोगे तो जनरल रिएक्शन दिया जा रहा है एग्जांपल ना। इसमें क्या होगा? ये ऑक्सीजन जो है इसमें आके जुड़ेगा, जल निकलेगा, जल क्या होगा? ठीक है, देख रहे हो कि सिर्फ अम्लीय सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिए हो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जल को बाहर फेंक देगा। ठीक है, मान लो कि H2 इसमें से H2 निकल गया तो क्या बचा? यहाँ बचा C बचा और क्या बचा? H बचा है ना, और क्या बचा? फिर O बचेगा और H बचेगा। इसको ऐसे लिखो, क्या दिक्कत है? HCHO क्या दिक्कत है? H पहले कर दिए, CHO बाद पहले कर दिए। ये हमारा क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड है।
फॉर्मल्डिहाइड क्या है? पकड़े हो? जब मेथिल अल्कोहल का कराएंगे ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में तो जल को बाहर करेगा, बना देगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या बना देगा? समझे हैं? कोई दिक्कत? दूसरा देखिए, ये तो दे रहा है एल्डिहाइड दे रहा है। अब आप ले लेंगे जो है कि सेकेंडरी अल्कोहल का उदाहरण लीजिए। रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 2 बताओ सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। नाम सुने वाला कभी? उसको बताइए आइसोप्रोपिल अल्कोहल का। CH3 मतलब एक सी रहेगा। यहाँ देखो ये हमारा जो है CH3 का होल ट्वाइस इंटू CHOH। CH ये हमारा क्या है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का मतलब हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। क्या हो गया? सेकेंडरी। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर जो है इसको ऐसे लिखेंगे तोड़ करके, CH3 दो बार है, CH3 है ना, CH यहाँ पर क्या है? OH। ठीक है। अब देखो जो यहाँ देखिए जो यह कार्बन यह OH इस कार्बन से लगा है, यह कार्बन किस कार्बन इससे भी लगा है और इससे भी लगा है, ये सेकेंडरी कार्बन होगा ना, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? इस बात को पहले पकड़ बता दिया गया पीछे आपको। जो कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से लगा होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल, जो कार्बन केवल एक कार्बन से लगा होता है प्राइमरी अल्कोहल, जो कार्बन तीन कार्बन से लगा होता है टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, पकड़ना इसको ना। अब देखिए, अब इसका कराइए, फिर जो है क्या कराएंगे, यहाँ इसका नाम तो लिखा गया है यहाँ पर ना, ये क्या है? यही है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब इसका कराइए ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कराते हैं तो वो नवजात ऑक्सीजन जो है ऐसे अभिकारक का कार्य करता है। कार्य करता है अभिकारक का, इसके साथ मिलकर के रिएक्शन करता है। ठीक है, और वही तर्क धुन वही रहेगी K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे अम्लीय माध्यम में, इसलिए अम्ल मिला रहे हैं। ठीक है, पुनः इसमें से ये जुड़ेगा, H2O निकलेगा। क्या निकलेगा? आइए देखते हैं कैसे। यही तो केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, दिमाग लगाओ कि रास्ता ना पे। यहाँ देखिए ये सब जहाँ अम्ल मिला दिया तो जल को बाहर फेंक देगा। जो सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जल को बाहर फेंकता है, जल को बाहर फेंकता है। पानी तो तू फेंका लगभग। हाँ बताइए, बोली मुँह खोली, बोला। हाँ बोलिए। हाँ अम्ल है, लेकिन क्या है कि देखा गया है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जो है सल्फ्यूरिक एसिड का जो मैचिंग है, कॉम्बिनेशन ऑल द बेस्ट। ठीक है, मतलब नहीं है अम्ले लेना है तो अभी अम्ले ले लो, क्या दिक्कत है? ले सकते हैं। हाँ तो उसको ले लीजिए। हम क्यों लेंगे जी? आप ले लो। यहाँ देखो, यहाँ देखिए हर रिएक्शन के लिए जो अम्ल है वो सेट किए गए हैं, इसके साथ कौन बेटर रहेगा। ठीक है, क्या समझे? तो कुशवाहा नाम क्या आपका? कुशवाहा ना लिख सकला, क्यों यादव लिखते हो? कुछ कारण है ना, इसीलिए ये भी अम्ल है, सही है, लेकिन कॉम्बिनेशन जो है इसका सेटिंग किया गया है। बात समझिए, ये तुम्हारा बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए या दिल में घबराहट हो रही है, यहाँ ऐसे कर दो, क्या दिक्कत है? और हरियाणा कर दो तो अम्ल हो जाएगा। नहीं ना लिख सकते हो, लिख लो, क्या दिक्कत? यही घटना घटेगी। देखिए अब यहाँ से देखो, यच है ना, 2 H2 हो गया, H2 हो गया ना, अब बीच में वो है H2 निकाल दो, H2 निकल गया तो क्या बचा? यहाँ देखिए क्या बचा, C बचा यहाँ ना, दोनों H तो गायब हो गया है और ये वो आके लग जाएगा, CO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब देखिए इसको लिख सकते हो दूसरी भाषा में क्या, CH3 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड। हाँ जी, बड़ा तो निकल रहा नहीं हो, H2SO4 में का जल निकल रहा नहीं है, हमारे वो एमा से लेता नहीं है, वो एमा से निकल के आए। अरे इसमें से नहीं यार,
ये जो ऑक्सीजन है ना, वो नवजात ऑक्सीजन जो करता है ऑक्सीकरण, ठीक है। तो देखा गया है कि जब नवजात ऑक्सीजन जो है इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन जो है वो काम करता है जो है अभिकारक का, वो क्रिया में भाग लेता है, क्रिया में भाग लेता है, और क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। तो क्या समझे हो? बोलो जी, समझे हो? तो बना देता है कीटोन। क्या बनाता है? कीटोन है। कीटोन में कौन सा कीटोन है? एसीटोन है। नाम क्या है इसका? एसीटोन। साधारण नाम है ना? साधारण नाम है। तो उतार लीजिए, उतार लीजिए। कौन सा लड़का लड़की ऐसा बैठा है जिसको हमारी बात जो बात समझ में आई नहीं है? खड़ा होइए। तो जो एग्जाम्पल दिया गया है एल्डिहाइड का और कीटोन का, उसको बताए थे। हेलो, प्रणाम। स्कूल खुला है, स्कूल खुला है। बहुत 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 प्रचार नहीं करना है। हेलो, हेलो, फिर से लगाइए। हो गया जी? अरे तो जल्दी से लिख रहे हैं। इसको नहीं आया समझ में, खड़ा हो जाओ। मैंने बता दिया कि एल्डिहाइड का खड़ा हो गया ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में, तो दे देगा एल्डिहाइड, है ना। और मेथिल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल में हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, इसका खड़ा होगा दे देगा कीटोन। कीटोन में दे रहा है एसीटोन, दे रहा है एसीटोन। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बात मत किया करिए यार, तुम तो इसीलिए कह रहे हो बात मत करो। नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए, शंका दूर हो जाए। तुमको चोला समझ में आई? नहीं आ रहा तो पूछ लो, क्या दिक्कत है? ये हमारा मेथिल अल्कोहल है। नहीं सर। और कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है? कौन सा अल्कोहल है? और ये हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल देता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल देता है कीटोन। ठीक है, यस सर। तरह तो कल बता दिए थे, आज भाव लिखे हैं जी। अब आपको जो है बता रहे हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन में, पूरी केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन में अगर कापर लेकर के किसी में कापर के साथ किसी को गर्म करोगे, है ना, तो वह जो फेंकेगा बाहर जो है वो देता है हाइड्रोजन। क्या देता है? और काम सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर गर्म करोगे तो देगा पानी। क्या फेंकेगा? इसी तरह से बताया गया है ना, बात नहीं करेंगे। अगर जो है आप लेते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो फेंकेगा एल्किल हैलाइड। क्या फेंकेगा? HX फेंकेगा। क्या फेंकेगा? इसको भी लिखवा दे रहे हैं, सेट कर लीजिए। मैं लिखवा दे रहा हूँ। हो गया जी? लगातार विकलांग निकल लिखे और तो माफ कर बजा। अभी नोट कर लीजिए जो है, बक्से के अंदर नोट कर लो। देखिए किसी भी रिएक्शन में जो है नोट करिए, कापर के साथ किसी को गर्म करोगे, याद देखिए, अरे बोलो मत यार, पहले जैसे तुम बात कर रहे हो। किसी भी रिएक्शन में कापर के साथ किसी को गर्म करोगे तो उसमें निकलेगा हाइड्रोजन। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। ये देखिए। दूसरा क्या है कि अगर कान का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किसी को गर्म करेंगे तो दे देगा जल निकालेगा। क्या निकलेगा? ठीक है। अगर जो है एल्कोहलिक जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, वो लेके गर्म करेंगे तो माइनस फेंकेगा, HX फेंकेगा। क्या निकलेगा? HX माने हाइड्रोजन हैलाइड। क्या फेंकेगा? ठीक है, कोई दिक्कत? H माने हाइड्रोजन, H माने X माने हैलाइड, X माने हैलाइड। नोट कर लीजिए कि दिमाग में
तो देखने के लिए क्या लिख जी ये वर्ड बोलती है बनते नहीं हो एच मैंने हाइड्रोजन एक्स मैंने हेलाइड क्योंकि एच और एक्स नहीं पता आ जाएगा। अरे वो पता है वो पूरा क्या चीज है। वो ये है किसी भी रिएक्शन में उसको लेके गर्म करेंगे किसी भी चीज को और तुम्हारी पता ही वही हम बता दिए पहले उसमें तो ध्यान ध्यान कहा था ध्यान सुनो बड़ी बात है। यहाँ देखिए इसमें क्या है किसी भी अभिक्रिया में किसी कॉपर को लेकर के उसके साथ गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा और यही प्रक्रिया करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो जल निकलेगा और मिला देंगे उसमें जो है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो निकाल देगा HX H माने हाइड्रोजन X माने हेलाइड। ठीक है समझ आ गया। और ये जो है रिएक्शन बहुत है लेकिन जो है कुछ मेन लिख लीजिए। जैसे इसमें लिखिए तो बहुत बेहतरीन रिएक्शन हेडिंग लिखिए। हेडिंग है अभी नहीं पहुंचे मुकाम पर। हेडिंग है लिखेंगे दूसरा नंबर 2 एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। हेडिंग है एल्कोहल के छोटी कौन तरह विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। वो छोटी कौन तरह लिखिए विहाइड्रोजनीकरण द्वारा ये हेडिंग है। ठीक है आइए देखते हैं कैसे आइए देखते हैं दिख रहा है जैसे देखिए कैसे क्या देखिए स्पेलिंग जो हेडिंग लिखी गई है उसी में राज छिपा हुआ है ना। विहाइड्रोजनीकरण का अर्थ हो गया ठीक है डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या कि हाइड्रोजन को बाहर निकालना हाइड्रोजन को ठीक है। तो अभी आपको हम बताए हैं क्या बताए हैं बोलिए अभी आपको बताए हैं कि हाइड्रोजन कब निकलेगा जब लेकर के कॉपर पर गर्म करेंगे कब निकलेगा हाइड्रोजन। ठीक है तो ऐसा देखा गया है कि हमारा जो है अगर प्राइमरी एल्कोहल ठीक है अगर प्राइमरी एल्कोहल को क्या करते हैं कॉपर की धातु पर लेकर कॉपर की धातु के साथ गर्म करते हैं है ना प्राइमरी एल्कोहल को तो देता है एल्डिहाइड क्या देगा ठीक है। और यही कार्य कर देंगे सेकेंडरी एल्कोहल के साथ तो हाइड्रोजन इसमें से जल नहीं निकलेगा क्या निकलेगा हाइड्रोजन इसलिए कॉपर लिए हो ना जो देगा आपको कीटोन दे देगा क्या दे देगा तमाम मेथड है एल्डिहाइड कीटोन बनाने का। तो रिएक्शन तो लिख लेंगे तो हिंदी बना लेंगे ना कोई दिक्कत। देखिए समझ लीजिए देखिए जो है जैसे क्या है बता रहे थे आपको जनरल रिएक्शन पहले आपको दे रहे हैं लिखने वाला क्या लिख रहा है ठीक बहुत अच्छी बात लिख रहा है ठीक है। आइए देखते हैं कैसे अरे बोलो मत प्राइमरी एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या है मालूम है ना RCH2OH RCH2OH ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल है ना। क्रिया कराते हैं बोलो कॉपर के साथ कॉपर धातु के साथ ठीक है कोई दिक्कत या कॉपर के साथ जो है कि उसको गर्म करेंगे कितना पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म तो कर रहे हैं डेल्टा में नहीं लिखोगे तो हो जाएगा इसलिए उतना गर्म कर रहे हो है ना। तो क्या होगा एक पहले से तय है कि जो ही कॉपर मिला के गर्म करोगे तो क्या निकलेगा हाइड्रोजन जो है निकल जाएगा। तो इसमें से हाइड्रोजन निकाल दो H2 निकाल दो तो क्या बचेगा RCHO बचेगा और इसी को एल्डिहाइड कहा इसी को कहते हैं क्या बोलते हैं एल्डिहाइड। कोई दिक्कत अब उतारो मत। अब देखिए अभी आप देखो बात नहीं करेंगे पहले बात को समझ लेंगे बात को क्या करेंगे समझ लेंगे। आइए देखते हैं कैसे इसी पर लिखते हैं एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि दिमाग आपका खुल जाए। आज के जगह पर हम क्या ले रहे हैं CH3 और OH पहले से है हो गया हमारा मेथिल एल्कोहल क्या हो गया मेथिल एल्कोहल है क्या जी बोलो ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल है कौन सा एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें क्या करेंगे तरल धुन वही रहेगी क्या रहेगी वही रहेगी ठीक है। जैसे क्या है कॉपर लेंगे और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेंगे गर्म करेंगे है ना। बिना पंडित से शायद पूछे जो है H2 को बाहर निकाल दीजिए हाइड्रोजन को बाहर क्या करेंगे निकाल देंगे इसको हाइड्रोजन निकालिए H2 निकाल दो तो क्या बचेगा H बचेगा पहले C आगे पहले C फिर H है ना। अब फिर क्या बचेगा
OH यस सर OH है ना। इसको सजा के थोड़ा इसको ऐसे करके लिखिए HCHO HCHO, थोड़ा अच्छा लगे HCHO है ना। और ये मेरा क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो गया, इसका बेसब्री से इंतजार था। उदाहरण नंबर देखो, उदाहरण नंबर ये ए है और उदाहरण नंबर इसमें दे रहा है बी। क्या दे रहा है, ऐसा देखा गया है कि अगर हम जो है कि मेथिल अल्कोहल जो कि प्राइमरी अल्कोहल है, इसे अगर हम ले लेते हैं एथिल अल्कोहल। क्या ले लेते हैं, वो भी क्या है हमारा, वो भी प्राइमरी अल्कोहल है, वो भी हमारा क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है, घटना घटती है क्या। CH3CH2OH है ना, ये भी हमारी प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी हमारी क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। ऐसा क्यों जी, क्योंकि एक कार्बन से कार्बन एक हमारा जो है कि जो कार्बन, जिस कार्बन से OH लगा है वह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो कार्बन क्या है, प्राइमरी प्राइमरी है। क्या है, प्राइमरी है। कोई दिक्कत। अल्कोहल। अब इसमें भी वो क्या, वही तरह धुन वही रहेगी। गर्म करेंगे इतना पर तो हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकलेगा। इसमें हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, जो बचेगा लिख दीजिए। CH3 बचेगा, C बचेगा, और फिर से OH बचेगा ना, OH CH3CH2। इसको ऐसे घुमा के लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा लगे। CH3 CHO कर दिए ना, तो हमारा एल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया, कार्बन तो बता रहा है, कार्बन तो बता रहा है कि एसिटाल्डिहाइड है। क्या है, आपको लिखवाए थे, कार्बन एक रहेगा तो फार्म, दो रहेगा तो एसिड, तीन रहेगा तो लिखवाया ना, हमारा एसिटाल्डिहाइड है। क्या है, एसिटाल्डिहाइड। कोई दिक्कत तो बना देगा एसिटाल्डिहाइड। क्या बना देगा, एसिटाल्डिहाइड। क्या बना देगा, एसिटाल्डिहाइड। उतार लीजिए। तो देखा गया है कि हमारा जो है प्राइमरी अल्कोहल जो है मिलाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल में कार्बन के साथ लेके 300 पर गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन निकलता है और बना देता है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में वह जो है अभिकारक का अल्कोहल बताएगा, कार्बन एक है तो बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड, दो है तो एसिटाल्डिहाइड, तीन है तो प्रोपेनोल्डिहाइड। ये देखिए वो डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की एल्कीन है, एल्कीन छोटी है, एल्कीन बड़ी है, वो नंबर पर डिपेंड करेगा कार्बन के। ठीक है, कार्बन एक है तो फॉर्मल्डिहाइड, दो है तो एसिटाल्डिहाइड, तीन है तो प्रोपेनोल्डिहाइड, चार है तो न्यूट्रलडिहाइड, पांच है तो पेंटोल्डिहाइड। हाँ उसका वाइलर लिखवा है ना, फर्स्ट वाइलर तो लिखा है काट गए। तो बहुत रटने की बात नहीं, इसको दिमाग में सेट किया जाता है। ठीक है, आप तरह दिन पकड़ ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। ऊपर उतार लीजिए, ऊपर वाला। अरे तारा मजा में कि ऊपर क्यों रहा तो मैं बता रहा हूँ कि जिस लड़का या लड़की को दिक्कत है वो खड़ा होकर पूछ सकते हो। यू आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चन इन द क्लास। है जी, टूटी फूटी है। अरे उसके मजे का फोड़ के और शाम को डेली आप पढ़ते रहे तो जिंदगी खराब हो जाएगी, फिर जो है कि नरक हो जाएगी। लेकिन रोड के किनारे बात नहीं करेंगे, काम करिए, फिर बहुत मंजिल दूर है। इसी पर देंगे जो है कि बेस्ट एग्जांपल आपको कीटोन का। हेडिंग को हेडिंग अभी हेडिंग का भी आप पार्ट लीजिए हो, एल्डिहाइड लिखे हो ना। अभी देखो अल्कोहल तुमको कीटोन दे रहा है, क्या दे रहा है, एग्जांपल दो दे दिए एल्डिहाइड का, दोनों एग्जांपल तो एल्डिहाइड का है, कीटोन का कहाँ लिखे हैं। यार तुम लोग भर के बोलते हो जी। ये जो है बात में क्या हुआ, फिर जाएगी ना पुलिया को कोई मिलेगा नहीं पूछने वाला हाल चाल। ये सब साफ कर देना, उसमें कोई दिक्कत, साफ कर दे दी। आइए देखते हैं कैसे। अब आपको जो है दे रहा है सेकेंडरी अल्कोहल का। ठीक है, किसका दे रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल। आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं कैसे। यहाँ देखो पहले
और उसी में है, उसी हेडिंग में है। अभी तो अल्कोहल का 2 उदाहरण दिए हैं एल्डिहाइड का। एसीटोन का लीजिए, इसमें जो है सामान्य जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन क्या है? जी माने जनरल, जी माने हमारा जो है ये देखो, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? ये कौन सा अल्कोहल है? बात तो पकड़ रहा है ना मजे में? किसको नहीं समझ में आ रहा है बताइए? ये हमारा जो है बोलो मत दी, सेकेंडरी अल्कोहल है। और मिलाएंगे इसमें कॉपर जो है और 300 पर गर्म करेंगे। क्या करेंगे? कोई दिक्कत? तो क्या होगा? H2 निकलेगा। देखो यहाँ देखिए बोर्ड पर क्या पना पलट रहे हो जी? ये H और ये H निकल गए। निकल गया, क्या बचा? और वो बचा ना। कोई दिक्कत? क्या लिख सकते हो कि R ये हो गया हमारा कीटोन। क्या हो गया? ये तो जनरल रिएक्शन है। तो हम दे रहे हैं आपको एग्जांपल। क्या दे रहे हैं? कोई दिक्कत? खड़ा होको जी भाई यादव, खड़ा होको। आइसो जो सेकेंडरी अल्कोहल का उदाहरण बताइए। सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल बताओ। बोलो जी, समूह से का मतलब खड़ा होको जी। सेकेंडरी अल्कोहल का बताइए उदाहरण। क्या है? बोलो जी, बैठ जाओ, समय नहीं होता। बताओ जी, सेकेंडरी अल्कोहल का उदाहरण बताइए। अरे अभी तो लिखी हो जी, कैसे बोल रही हो? सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल लिखो ना जी। उसके ऊपर रिएक्शन में नहीं है क्या? आर को पहचान रहे हो? क्या है आर? क्या है? एल्डिहाइड है। आर एल्किल है। क्या है? 2 एल्किल लगा दो जी। का लगाइए है ना। CH आपको मालूम है? यहाँ देखो जी। यस सर। संस्कार जी, संस्कार से आप आए हैं तो उसका असर रहेगा ना यार। अब तुम भूल के तुम कहाँ बैठे हो? पैसा देकर पढ़ते हो यहाँ जी, फिर देते हो पैसा पढ़ रहे हो यहाँ। तो बात कैसी बात तो हमसे ना आपको करना है। गट कहने में बचा मत हो, गट होगा गुरु से। जब मेथिल के 2 मॉलिक्यूल CH लग जाते हैं तो कहलाती है कंडीशन आइसो। क्या कहलाती है? और सारे कार्बन को मिलाकर के बनता है एल्किल। क्या बनता है? आइसो कंडीशन हो गई है ना। कार्बन 3 है तो प्रोपिल हो गई। क्या हो गई? और एल्कोहल है ना। और यह एल्कोहल जो है कि सेकेंडरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? इसलिए कि यह जो कार्बन है इस कार्बन से भी लगा है, इस कार्बन से भी लगा है, सेकेंडरी हो गया ना। बोलो, और उस कार्बन से OH लगा है। तो अगर द्वितीय कार्बन से, देखो जब द्वितीय कार्बन से OH लगा होता है तो वह सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। ये देखिए, ये कार्बन द्वितीय हो गया ना, इसलिए कि 2 कार्बन से लगा हुआ है। तो सेकेंडरी कार्बन से OH लगा होता है तो वह सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। बात सुना रहा ना? इसलिए हो गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल बोल सकता हूँ सेकेंडरी अल्कोहल। क्या लिखोगे? सेकेंडरी अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री क्योंकि मजे में खोल के पढ़ल जाता थे, खुल रहा मजे में। अब क्या करेंगे? कॉपर मिला देंगे, 300 मिला करके गर्म कर देंगे। टेम्परेचर जो है हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? H और H क्या हो जाएगा? आपको समझाने के लिए मैं ऊपर में ऐसे कर रहे हैं H पर, है ना। H निकल गया तो क्या बचा जी? CH3 ऐसे मजे में लिखा C O बचा ना, डबल बॉन्ड है। ये हमारा हो गया एसीटोन। क्या हो गया? एसीटोन। और एसीटोन क्या है? कीटोन। कोई दिक्कत? कर लीजिए, उतारिए। हाँ उतारिए, छापिए मजे में। तो मैं बताया हूँ कि आपको जब जो है प्राइमरी एल्कोहल का कराएंगे विहाइड्रोजनीकरण, कॉपर की प्रेजेंसी में 300 का गर्म करेंगे तो देगा एल्डिहाइड।
और सेकेंडरी अल्कोहल अर्थात आइसोप्रोपिल अल्कोहल का कराएंगे जो है कि हाइड्रोलिक अर्थात 300 गर्म करेंगे कॉपर के साथ, तो H2 को बाहर निकालेगा और दे देगा आपको कीटोन। क्या दे देगा? क्या हाँ सही है, माइनस कर दीजिए। सर जी यू आर वेरी ग्रेट मैन। सर जी हाँ जी अब डाटा देखेंगे तो 300 जो अब डाटा नहीं होगा। अरे डेल्टा मतलब गर्म करना 300 टेम्परेचर हुई गर्म हो ही ना गई। यहाँ देखा यहाँ पर माइनस छूट गया था डेल्टा मैंने गर्म करना 50 तो गर्म ना हो गया। देखो ग्रेट मैन है, कमी को पकड़ रहा है और तो लोग कमी को वैसे नहीं हाथ मुड़े नहीं इससे कहीं नीचे तो आप बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मजे में ना बोलो काहे के हाँ अरे वो जो है वो आज बात रो नहीं तो मुर्सा से कर दे तो मुर्सा ले ला बाकी ना पूछा तो मुर्सा से घर में ले बाप पूछो ले बात बोले दुगो चेकबुक बा वो एचडीएफसी बैंक में हमारा को भेजे पूछा मुर्सा से उधर ले बा याद रखिए ऐसे शांत रहो बंद करो।